बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि 12.1 से 12.6 तक हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से कबल हम कुछ टर्म्स हैं और कुछ फार्मूलाज हैं, अगर हम उनको समझ लेते हैं तो इन 6 न्यूमेरिकल को सोल्व करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे पहले, जैसे कि इस यूनिट के नेम से ही वाज़ेह है, वेव्स है। तो वेव्स दरअसल क्या है? वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी। वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो चीज पहुंचाती है वो वेव है। ठीक है, तो अब इन न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि इन 6 न्यूमेरिकल्स में यूज हुए हैं। फर्स्ट है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सेकेंड है t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, थर्ड है f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। अब वन बाय वन हम इन जो फॉर्मूलाज हैं इनको समझते हैं। अब ये जो v है, v रिप्रेजेंट करता है वेव की स्पीड को। ठीक है, v इज इक्वल टू वेव स्पीड। जो वेव की स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम v को यूज करते हैं, जबकि f जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम समझें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, बुक के ऊपर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उसने वाज़िया तौर पे फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी जो कंप्लीट एक वेव का साइकिल होता है उसे 1 सेकेंड में मुकम्मल करने पर जो चीज हमें हासिल होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको आसान लफ्जों में, मजीद आसान लफ्जों में हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम समथिंग रिपीट्स इन अ सर्टेन टाइम, कि कोई भी जो चीज है वो कितने टाइम में रिपीट हुई है एक खास वक्त में। ठीक है, इसकी मिसाल हम ये यूं ले सकते हैं कि जैसे हमारी जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स हुई हैं। अगर 1 मिनट के अंदर हमने हमारा हार्ट 72 टाइम हमारी हार्ट की बीट हुई है, तो हम ये कहेंगे कि फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 72 है। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म है लैम्डा, इसे कहते हैं वेव लेंथ। अब ये वेव लेंथ क्या होती है? ठीक है, वेव स्पीड v का भी पता चल गया, v फॉर वेव स्पीड, f फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ। अब ये वेव लेंथ क्या है इसको समझते हैं। तो वेव लेंथ को समझने के लिए हम यहां पे आ जाते हैं। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू corresponding points on adjacent waves, crust to crust or trough to trough in a transfer wave. ठीक है, आर कंप्रेशन टू कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, और इससे हमें बासानी समझ आ जाएगी कि वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, ये देखिए, किसी वेव के ये जो अपर पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं क्रस्ट। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसको इस तरह लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक ट्रफ, ये जो वेव के नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, लोअर पार्ट्स होते हैं, एक लोअर पार्ट से दूसरे लोअर पार्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे भी वेवलेंथ ही कहा जाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास टाइम पीरियड कहता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कि टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम हमें चाहिए होता है एक वेव को एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरने के लिए, उसको उसका वेव पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो ये कुछ टर्म्स हैं और ये कुछ फार्मूलाज हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ और f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। अगर आपको ये 3 फार्मूलाज आते हैं और इन टर्म्स का आपको मालूम हो गया है, ऑब्वियसली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वेव आपको बता दिया है, इसका काम एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है और इसका काम मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर है उसको वेव कहते हैं। ठीक है, और v जो है वेव स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है और t टाइम पीरियड है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं 12.1 न्यूमेरिकल पे और उसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.1 न्यूमेरिकल है, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? तो जैसे कि गिवन डाटा में देखें, सबसे पहले उसने वेवलेंथ दी हुई है जो कि 2 मीटर है, तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। यहाँ पे गिवन डाटा क्या है हमारे पास? सबसे पहले वेवलेंथ है,
ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल्स हैं, 9th क्लास से भी आसान न्यूमेरिकल हैं ये वाले। और वेवलेंथ जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, वेवलेंथ को इस तरह लैम्डा, ये जो सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, और वो कितने 2 मीटर, 2 मीटर। उसके बाद इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। दूसरी चीज हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो है 5 हर्ट्ज। और उसने फाइंड क्या करने को बोला है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड, जो चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है, या मार्केट से लिख लीजिएगा गिवन डाटा और टू फाइंड। और क्या चीज फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ द वेव। यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं वेव स्पीड को, ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया डाटा, इसमें वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, और स्पीड ऑफ वेव हमने फाइंड करनी है। अब बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला जो कि बार बार इस इन न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। सबसे पहले मैंने इसी को लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। देखिए हमें v फाइंड करना है और एफ लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखिए v हमें फाइंड करना है, f क्या है हमारे पास 5, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे लगाया 2, v इज इक्वल टू 5 2 जार कितना हो जाता है 10, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें, बड़ा सिंपल सा, वेवलेंथ उसने दी थी वो आ गई, फ्रीक्वेंसी दी थी वो आ गई, और स्पीड फाइंड करनी थी v क्वेश्चन मार्क, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला लगाया, और यूं हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। और देखें बुक के लास्ट पे न्यूमेरिकल्स के आंसर्स में उसने यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे देखें आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.2 न्यूमेरिकल है, अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स, कैलकुलेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें सबसे पहले स्पीड दी हुई है वेव की, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, और वो हमारे पास गिवन में है, और वेव ऑफ स्पीड ऑफ वेव को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हैज अ वेव लेंथ। अब ये वेव लेंथ बार बार आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे अगेन डिटेल से पहले भी मैंने आपको बताया, अब मैं इसके सिंबल के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वेव लेंथ है, इसका जो सिंबल है ये दरअसल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और इसको हम जो से ना ग्रीक लेटर है, और इसको लैम्डा पढ़ते हैं। इसमें ये जो बी है ये साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें द बी इज साइलेंट और इट इज प्रोनाउंस्ड लैम्डा, ठीक है। और सिंपल गाइड में भी देखें आप, तो वो कह रहे हैं थिंक ऑफ इट एज लैम्डा, ठीक है, तो इसमें बी जो है वो हमारा साइलेंट है, ठीक है। और ये चूंकि हमारी वेवलेंथ होती है, और इसको मैं आपको डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये उसने दे रखी है 3 मीटर, और हमें फाइंड क्या करने को बोला है, टू फाइंड कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें एक ही चीज इसके अंदर फाइंड करनी है। इन तमाम न्यूमेरिकल्स में यही है कि हमें दो दो चीजें गिवन है, किसी में एक गिवन है और एक ही हमें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब अगेन वही फार्मूला जो कि हम बार बार यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसी को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो स्पीड है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें जो सी चीज फाइंड करनी है वो है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो इधर है, तो इसके साथ ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो इससे हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल गया। अब r लिख के फ्रीक्वेंसी को इधर लिख लेते हैं, v ओवर लैम्डा को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, f इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास क्या है 300, तो यहाँ पे आ गया 300 ओवर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब 300 को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं जब 3 पे, तो हमारे पास 3 1 3, ये कट होके 100 आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 3, तो ये देखिए 100 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 3 1 3 और 300 टाइम 300, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 100, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था, तो वहाँ पे भी इसका यूनिट मेंशन है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है पहले भी 9th क्लास में कि हर जो क्वांटिटी होती है उसका एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, तो जैसे उसने यहाँ पे भी दिया, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज 1 हर्ट इक्वल होता है 1 वेव पर सेकेंड के।
तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, उसने आपको स्पीड दी हुई थी और वेवलेंथ दी हुई थी और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। आपने वही फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस फार्मूला से क्रिएट किया, आपने स्पीड की और लैम्डा की वैल्यू पुट की तो आपके पास फ्रीक्वेंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.3 न्यूमेरिकल है। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे भी अगेन दो चीज़ें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड ऑफ वेव गिवन है और हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उनको लिखेंगे। स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 250 हर्ट्स। यहाँ पे आ गया 250 हर्ट्स। उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ अ वेव है। ठीक है, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव और स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पीड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वेव लेंथ और ये चूंकि हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे वेवलेंथ का सिंबल आ गया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब वही फार्मूला जो कि हम बार बार यूज करते आ रहे हैं यहाँ पे लगाएंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो हमारे पास v है वो इक्वल होता है एफ लैम्डा के। इसी फार्मूला को आपने लिख के इसी फार्मूला की मदद से फार्मूलाज क्रिएट करते जाने हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे देखें हमें ये लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो लैम्डा इधर ही रहेगा। ठीक है, इसी साइड पे, और f इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो f इधर आके v के साथ डिवाइड हो जाएगा। एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। r लिख के तो इस तरह हमारा जो लैम्डा है उसका फार्मूला क्या बन गया, v ओवर f। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 340, यहाँ पे 340 पुट किया ओवर f क्या है फ्रीक्वेंसी वो है 250, यहाँ पे लगाया 250। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेव लेंथ जो है लैम्डा वो आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड करते हैं 340 को डिवाइड करना है हमने 250 पे, डिवाइडेड बाय 250 तो ये हमारे पास आ गया 1.36। ठीक है, 1.36 और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, ये चूंकि लेंथ होती है और इसलिए साथ में यूनिट आता है मीटर। तो ये देखें 1.36 मीटर, 1.36 मीटर यही हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.4 है न्यूमेरिकल। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी of 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। तो यहाँ पे दरअसल उसने सिर्फ एक क्वांटिटी दे रखी है और दूसरी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, और इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है 50 हर्ट्ज। और जबकि उसने कहा है हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना वक्त लगेगा टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को मुकम्मल होने के। दरअसल हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लिख लेंगे वी नो डैट। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो इक्वल होता है 1 ओवर एफ के। ठीक है, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें टी फाइंड करना है और वो इक्वल है 1 ओवर एफ के। तो हमें जस्ट 1 ओवर एफ की वैल्यूज पुट करनी है और टी हमारे पास आ जाएगा। एफ क्या है हमारे पास 50, यहाँ पे आ गया 50। तो इस तरह टी इज इक्वल टू, अब 1 को 50 पे डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 50 तो इट विल गिव 0.02। ठीक है, और चूंकि ये टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है और उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूँ देखें हमारे पास 12.4 का आंसर 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो जस्ट एक क्वांटिटी गिवन थी, एक हमने फाइंड करनी थी और ये फार्मूला आपने याद रखना है, टी इज इक्वल टू 1 ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12.5 पे चलते हैं। क्वेश्चन है अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। तो हमारे पास गिवन डाटा में दो चीजें गिवन है और एक चीज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हैज अ वेवलेंथ दी हुई है वो है 0.5 मीटर, तो लिखेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये है 0.5 मीटर। ठीक है, और वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। जबकि दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वो है 200 हर्ट्ज, तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 200 हर्ट्ज। जबकि हमें स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। ठीक है, तो आ जाएगा स्पीड ऑफ वेव और इसको v के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी सिंपल फार्मूला जो कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, पहले वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज किया है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है,
तो देखें दोनों चीज़ें हमें गिवन है और v ही हमने फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास क्या है 200, यहाँ पे आ गया 200 मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, 200 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 100। ठीक है, और स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ में यूनिट आ जाएगा। तो ये देखें यही हमारा इसका आंसर है 12.5 का 100 मीटर पर सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.6 लास्ट न्यूमेरिकल है यूनिट 12 का। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने जस्ट टाइम पीरियड दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन में वैल्यू है वो है टाइम पीरियड, यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 0.02 सेकेंड। और क्या चीज़ फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको फार्मूला लिखवाया था कि जब आपके पास टाइम गिवन हो और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो ये हमारा थर्ड फार्मूला यूज़ होगा, F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ज़्यादा मरतबा यूज़ हुआ है, ये भी हमने यूज़ किया है। अब थर्ड फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं लास्ट मेडिकल में, F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/T। तो अब यहाँ पे F इज इक्वल टू 1/T की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.02 और अब इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को हम डिवाइड कर देंगे 0.02 पे, 1 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 50। ठीक है, तो F फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास हर्ट्स होता है, तो इसके साथ यूनिट लिख देंगे हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा आंसर लास्ट न्यूमेरिकल का 50 हर्ट्स है। तो इन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैं इंशाल्लाह ज़रूर अप्लाई करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। अगर आपको इस बुक के थ्योरी के भी लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अगर आपको थ्योरी के इसके ऊपर लेक्चर्स चाहिए होंगे तो वो भी वीडियोज़ बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।